नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑटो ड्राइवर और उसके दो दोस्तों की, जो लोगों को ठगने का कार्य करते हैं। इन तीनों लोगों का शिकार होती है एक महिला, जिसका नाम है विनीता। विनीता अपने घर का राशन खरीदने बाजार गई और विनीता ने अपने घर का राशन खरीदा और बड़ा सा थैला उठाकर ऑटो रिक्शा की तलाश में मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ी। विनीता सामने आते ऑटो की तरफ हाथ देते हुए कहा, क्या मुसीबत है, इस शहर में ऑटो मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। विनीता ने ऑटो के पास जाकर पूछा, भैया बुद्ध विहार चलोगे? ऑटो वाले ने जवाब दिया, 200 रुपये लगेंगे। विनीता बोली, 40 रुपये दूंगी। भैया मुश्किल से 3 किलोमीटर ही जाना है, 200 तो बहुत ज़्यादा हैं। ऑटो वाला आगे बढ़ते हुए बोला, मैडम 200 रुपये तो मिनिमम भाड़ा है और बुद्ध विहार से वापसी में कोई सवारी नहीं मिलती। 200 रुपये ही लगेंगे, चलना है तो चलो। खुली लूट है तुम लोगों की, न कोई सुनने वाला न कोई कहने वाला। 100 रुपये दूंगी, चलना है तो चलो। यह कहते हुए विनीता ऑटो में बैठ गई। तभी ऑटो वाला बोला, मैं तो दूसरी सवारी का इंतज़ार करूंगा, मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चला। विनीता बैठे बैठे बोली, कर लो इंतज़ार। थोड़ी देर बाद दो अधेड़ पुरुष ऑटो के पास आकर बोले, भैया कृष्णा नगर चलोगे? कुछ देर बाद कृष्णा नगर के मोड़ पर वो दोनों व्यक्ति उतर गए और ऑटो आगे बढ़ गया। तभी विनीता की निगाह एक छोटे से पाउच पर गई जो ऑटो के फर्श पर पड़ा था। विनीता ने सावधानी से उठाकर पाउच की चैन खोली। पाउच में 4 मोटे मोटे कड़े थे और देखने में सोने के लग रहे थे। विनीता के मन में लालच जागा और उसने एक बार ऑटो को देखकर पाउच अपने बैग में रख लिया। तभी ऑटो रुका और ऑटो वाला पीछे की तरफ आकर बोला, मैडम जो आपने उठाया है वो अभी उतरी सवारी का है, लाइए मैं उन्हें वापस कर दूंगा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऑटो वाले की बात सुनकर विनीता घबरा गई और बोली, बकवास मत कर, ये ज्वेलरी तो मैं अभी खरीद कर लाई हूँ। तभी ऑटो वाला बोला, तो बिल दिखाओ। मैडम लालच मत करो, बेकार में पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। मैंने तुम्हें वो पाउच फर्श से उठाकर आपके थैले में डालते हुए देखा है। विनीता झूठी हिम्मत दिखाते हुए बोली, तुम ठग हो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। ऑटो वाला बोला, यही तो मैं कह रहा हूँ, चलो पुलिस के पास चलते हैं। पाउच के गहनों की रसीद तुम्हारे पास हुई तो गहने तुम्हारे, नहीं तो पुलिस गहनों को उनके असली मालिक तक पहुँचा देगी। पुलिस के नाम से विनीता थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन गहनों का लालच न छोड़ते हुए बोली, ये मुझे मिले हैं इसलिए मेरे हुए, और तुम चाहो तो आधे तुम रख लो। ऑटो वाला बोला, मैडम ये सब मुझे नहीं आता, हम थाने ही चलते हैं, और ऑटो को थाने की तरफ मोड़ दिया। विनीता बोली, अजीब पागल हो, आधे गहने भी नहीं चाहिए, ये मुश्किल से 10,000 के गहने होंगे, 5,000 लो और अपना रास्ता नापो। विनीता जानती थी कि वो कड़े कम से कम 2 लाख के होंगे। ऑटो वाला बोला, क्या बात कर रहे हो आप, मुझे तो किसी भी तरह से उस पाउच में 50,000 से कम का माल नहीं लग रहा। विनीता गुस्से से बोली, तो 25,000 लो और दफ़ा हो जाओ। तभी ऑटो वाला बोला, 25,000 कैश दीजिए। विनीता बोली, ये लो 5,000 कैश और 20,000 की मेरी गोल्ड चैन। ऑटो वाले ने बुरा सा मुंह बनाकर रुपए और चैन ले ली और बोला, ऑटो का भाड़ा तो दे दो। विनीता बोली, बहुत लालची हो, इतने से भी पेट नहीं भरा तुम्हारा, मुझे तुम्हारे ऑटो से जाना ही नहीं है। और विनीता ऑटो से उतर गई। इससे पहले ऑटो वाला कुछ कहता, विनीता पीछे से आ रहे ऑटो को पकड़कर वहां से चली गई। ऑटो वाले ने ऑटो मोड़ा और आगे बढ़ गया। आगे मोड़ पर वो 2 व्यक्ति खड़े थे। उसने उनके पास जाकर ऑटो रोका। वो दोनों ऑटो में बैठ गए। उनमें से एक व्यक्ति बोला, कितना मिला? ऑटो वाले ने जवाब दिया, 25। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, ऑटो का एक दिन का किराया 1,000 और नकली सोने के कड़ों के 2,000 काटकर 22,000, यानी तीनों के लगभग 7,000 रुपये। तभी ऑटो वाला बोला, सही है यार, चैन झपटने से तो ये ठगी का धंधा अच्छा है। अब कल के लिए ठगी का नया प्लान बनाओ, ये ऑटो वाला प्लान अब दोबारा यूज करना ठीक नहीं है। विनीता की तरह ही कई लोग लालच में आकर इन ठगों का शिकार बनते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।